देखिए, नवरात्रों से शुभ दिन शुरू हो जाते हैं। दुनिया भर के तांत्रिक, मांत्रिक, ओझा, गुनिया या वो लोग जो वास्तव में क्लिष्ट साधनाओं में जाना चाहते हैं, उच्च कोटि की साधनाओं में जो प्रवेश करना चाहते हैं, वो ऐसे दिनों की तलाश करते हैं। देखिए, आज एक ऐसा मंत्र बता रहे हैं हमारे उत्तम नारायण पांडे जी, जो ये कह रहे हैं और सत्य भी है। अगर आस्था है और संयम है आपके पास, तो ये एक ऐसा मंत्र है कि आप समस्या टटोलते रह जाएंगे कि कहाँ गई समस्या, मगर उस आस्था की पराकाष्ठा होनी चाहिए, तब जाके ये चीज़ें मिलती हैं। देखिए, कोई भी मंत्र, कोई भी साधना, अगर उनके गुहे विधाओं में जाते हैं, उनकी क्लिष्ट साधनाओं में जाते हैं, उनके कर्म कांड में जाते हैं, तब तो देखिए बड़ा लंबा चौड़ा विषय हो जाता है, जो संभव नहीं है वीडियो के माध्यम से या टीवी के माध्यम से या और किसी मीडिया से आदमी तक पहुंचाना। मगर जो सुगम सरल चीज़ें हैं, वो चीज़ें जो सहजता से हर कोई इंसान अपने पारिवारिक जीवन में रहते हुए भी अपना सकता है, वो चीज़ें देखिए आज जो हम दे रहे हैं। मैंने विशेष रूप से निवेदन किया अपने भाई से कि कोई शक्ति का बहुत ही शक्तिशाली रूप वो बताइए। तो माँ प्रत्यंगरा का इन्होंने जिक्र किया कि इसका वो एक ऐसा मंत्र जो जिसमें किसी अनुष्ठान या किसी क्लिष्ट साधना में जाने की जरूरत नहीं है, केवल ध्यान मंत्र है ये। और इस ध्यान मंत्र को अगर कोई नियमित रूप से करता है, सिद्धि में जाता है, तब तो देखिए बिल्कुल एक अलग विषय हो जाता है। सिद्धि से फिर चीज़ें सहजता से सुलभ होने लगती हैं। इसमें थोड़ा संयम बरतना पड़ेगा, इसमें थोड़ा अभ्यास करना पड़ेगा बैठने का, और मंत्र जाप का थोड़ा सा कंठस्थ करना पड़ेगा, तब फिर फलीभूत होता है। देखिए, हम इस चीज़ के पक्ष में नहीं कि किसी मंत्र, किसी तंत्र की साधना में जा रहे हैं तो पन्ना रख के सामने बैठे हैं या किताब रख के सामने बैठे हैं, वो एक अलग बिल्कुल विषय। इसको कंठस्थ कर लें, 2-3-4 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, उसके बाद में करें। देखिए, समय नहीं वेस्ट करूंगा, और पूरी एक प्लेलिस्ट बना देता हूं जो विषय में देता हूं। जैसे एक शाबर मंत्रों की पूरी प्लेलिस्ट बना दी, नवरात्र चल रहे हैं, नवरात्र की पूरी प्लेलिस्ट बना दी। इसमें दिवाली आ रही है, दिवाली के आपके बहुत सारे वीडियोस मिलते चले जाएंगे। आप डिस्क्रिप्शन में ज़रूर देख लिया करें, आई कार्ड में देखें, एंड कार्ड में देखें, और पीछे वीडियो चलते रहते हैं। मोस्टली मेरे अपने ही शूट करे हुए वीडियो होते हैं, ये भी कहीं ना कहीं रिलेटेड है मेरे वीडियोस से, जो वीडियो आपको हमारे गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस में मिलते चले जाएंगे। एक रिक्वेस्ट ज़रूर होती है, अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड करें, नोटिफिकेशन बेल में क्लिक कर दिया करें, रेगुलर अपडेट्स मिलेंगे। देखिए, एक ज्वाइन बटन भी मिल गया अब आपको, तो ज्वाइन बटन में अगर आप ज्वाइन कर लेते हैं तो फिर हमारा व्यक्तिगत संपर्क होने लगता है, क्योंकि मैसेजेस की भीड़ में सबसे पहले आपका मैसेज हमें अपीयर होगा, और हम कोशिश करेंगे कि इसको रिस्पॉन्स करें। देखिए, उत्तम नारायण पांडे जी क्या कह रहे हैं, सुनिए। श्री सीताराम। गोपाल राजू मोटिवेशनल वीडियो के लिए मैं उत्तम नारायण पांडे आज भगवती प्रत्यंगिरा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण चर्चा लेकर के उपस्थित हूँ। तंत्र साधनाओं में या गुह्य विधाओं में जो जरा से भी रुचि रखते हैं, वो भगवती प्रत्यंगिरा से अपरिचित नहीं है। किसी प्रकार की अभिचार की बाधा हो, ज्ञात अज्ञात शत्रु की समस्या हो, या तंत्र में उच्च कोटि की शक्तियां प्राप्त करने की बात हो, अच्छे स्तर के जो भी साधक हैं, वो इन सारी क्षेत्रों में प्रत्यंगिरा की श्रेष्ठता निर्विवाद रूप से स्वीकार करते हैं। साधनाओं में प्रत्यंगिरा के दो भेद माने जाते हैं, प्रत्यंगिरा और विपरीत प्रत्यंगिरा। विपरीत प्रत्यंगिरा की चर्चा फिर कभी करेंगे, आज चर्चा भगवती प्रत्यंगिरा की। भगवती प्रत्यंगिरा आदिशक्ति का वो तांत्रिक स्वरूप है जिसकी कृपा यदि किसी साधक पर, किसी सामान्य व्यक्ति पर, किसी भी व्यक्ति पर अगर हो जाए तो उसके जीवन की समस्याएं इस प्रकार से गायब हो जाती हैं कि आपके ये समझ में ही नहीं आएगा कि क्या वास्तव में ये समस्या थी या मैं कल्पना में था। इस तीव्र गति से समस्या समाधान भगवती के इस रूप से होता है। गुह्य साधनाओं में जाएं तो बहुत विस्तार से इसके प्रक्रम हैं, मंत्र हैं, न्यास है, ध्यान है, विनियोग है, बहुत कुछ है। लेकिन वो रास्ता तलवार की धार पर चलने जैसा है। जन साधारण के लिए न वो उचित है, न वो सुलभ है, गुरुगम्य विद्या है। तो ऐसी परिस्थितियों में हमारे साधकों ने एक सरलतम और अत्यंत उपयोगी विधान बताया,
भगवती का ध्यान मंत्र। ध्यान मंत्र वो प्रक्रिया है, वो विधान है, यदि आप इसको प्रतिदिन रुद्राक्ष की माला से 108 बार प्रतिदिन जप करते हैं तो कुछ ही दिनों में आपके ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का शमन, आपकी किसी बहुत लंबी चल रही बीमारी का शमन, यदि आपको आशंका है कि किसी ने कोई अभिचार कर दिया है, कोई तंत्र मंत्र जादू टोना कर दिया है या कर सकता है, ऐसी किसी भी समस्याओं के लिए भगवती प्रत्यंगिरा की शरण लेना आपके लिए सर्वश्रेष्ठ और सर्वाधिक लाभकारी हो सकता है। नवरात्रि सन्निकट है, तो आप इस नवरात्रि इसका ही यदि प्रयोग करते हैं तो आप चमत्कृत हुए बिना नहीं रहेंगे। करना ये है, यदि आप नवरात्रि में प्रारंभ करना चाहते हैं तो नवरात्रि के प्रथम दिन अथवा आपकी जब इच्छा हो, अन्यथा किसी भी शुभ दिन स्नान आदि से पवित्र होकर के कंबल के आसन पर अपने पूजन स्थल पर बैठ जाएं। यदि सम्मुख आपके भगवती प्रत्यंगिरा का यंत्र है तो बहुत अच्छी बात, अन्यथा भगवती काली या भगवती दुर्गा का कोई भी रूप या मानसिक रूप से भगवती का ध्यान करके आपके पास जो भी पूजन सामग्री है उससे भगवती का पूजन करें और सम्मुख एक दीपक जला लें, क्योंकि दीपक कर्म साक्षी है। और रुद्राक्ष की माला से जो ध्यान मंत्र मैं बताऊंगा, इस ध्यान मंत्र की एक माला यानी कि 108 बार जप करें। मुख आपका पूर्व या उत्तर दिशा की ओर हो। ऐसा यदि आप नवरात्र के प्रथम दिन कर रहे हैं तो एक माला आप प्रतिदिन 9 दिनों तक करें और इसके बाद आपकी मनोकामना पूर्ति या समस्या समाधान होने तक आप चाहें तो प्रतिदिन एक माला कर सकते हैं। यदि एक माला आप नहीं कर सकते तो प्रतिदिन आप मात्र 27 बार तो इसका जप करें ही करें, और जब आपकी समस्या का समाधान हो जाए, आपकी मनोकामना की पूर्ति हो जाए, तो भगवती को कोटिशः धन्यवाद देते हुए आप आगे चाहें तो इसको जब निरंतर रख सकते हैं, अन्यथा बंद भी कर सकते हैं। तो ध्यान मंत्र मैं बता दे रहा हूँ। ध्यान मंत्र है श्यामाभाम च त्रिनेत्राम ताम संघवक्त्राम चतुर्भुजाम ऊर्ध्वकेशिम च सिंहस्थाम चंद्रांकित शिरोरुहाम कपालशूल डमरु नागपाशधराम शुभाम प्रत्यंगिराम भजे नित्यम सर्वशत्रु विनाशिनीम। इसका अगर एक सामान्य सा अर्थ समझें तो इस ध्यान मंत्र का अर्थ है कि भगवती का जो स्वरूप है, जो उनके अंगों की छवि है, उनकी अंगों की कांति है, या जो भगवती का वर्ण है वो श्याम है, यानी सांवले रंग की भगवती है। उनके 3 नेत्र हैं और 4 हाथ हैं, यानी 4 भुजाएं हैं। उनका जो मुख है वो नरसिंह भगवान के जैसा सिंह का है और उनके केश ऊपर की ओर उठे हुए हैं और भगवती सिंह पर आरूढ़ होती हैं, यानी सिंह उनका वाहन है और उनके उस उठे हुए बालों में चंद्रमा है। जैसे भगवान शिव के जटाओं में चंद्रमा सुशोभित होता है, उसी प्रकार से भगवती के भी केश में चंद्रमा है और जो उनके 4 हाथ हैं उसमें वो कपाल, डमरू, शूल और नागपाश धारण करती हैं। ये जो भगवती का दिव्य रूप है ये समस्त शत्रुओं का शमन विनाश करने वाला है और ऐसी मंगलकारिणी भगवती प्रत्यंगिरा का मैं नित्य स्मरण भजन करता हूँ। ये एक सामान्य सा इसका अर्थ है। इसकी विशेषता इस ध्यान मंत्र की ये है कि अगर आप इस ध्यान मंत्र का मनन चिंतन करते हैं तो भगवती का रूप आपके सम्मुख हो जाएगा। बहुत सारे ध्यान मंत्र हैं लेकिन उसमें पूर्ण विवरण नहीं है। इस दुर्लभ ध्यान मंत्र की यही विशेषता है। तो आशा करता हूँ कि आप इस ध्यान मंत्र का सदुपयोग करेंगे, लाभ उठाएंगे। मेरी बहुत बहुत शुभकामना। सीताराम।